नेक्स्ट सीन हम लोग स्टार्ट करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का आज का मैराथन क्लास में। एक्ट 3 सीन 2, एक्ट 3 सीन 1 का जैसे बोला कि मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए, एंटर बेसानियो, पोर्शिया एंड ऑल देयर ट्रेन्स ग्रेशियानो। ठीक है, ये लोग सब एक्स प्रेजेंट है। ये बेलमोंट में हो रहा है। ठीक है, बेसानियो जो है वो आया है, वो अपना कास्केट चूज करने के लिए। ठीक है, वो कास्केट चूज करने के लिए आया है। ठीक है, तो जैसे बोल रहा था कि ये सीन जो है ये बेलमोंट में हो रहा है, बसानियो अपना कास्केट चूज करने के लिए आया है। ठीक है, पोर्शिया बोलती है आई प्रे यू टैरी पॉज अ डे और टू। तो बोलता है कि आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट टू यू कि थोड़ा देर के लिए रुक जाओ। ठीक है, पॉज फॉर अ डे और टू बिफोर यू हैजर्ड फॉर इन चूजिंग रॉन्ग आई लूज योर कंपनी। तो बोलती है कि एक दो दिन के लिए रुक जाओ बिफोर यू टेक द रिस्क ऑफ चूजिंग द कास्केट। ठीक है, क्योंकि अगर गलत चूज किए देन आई विल लूज योर कंपनी, मैं तुम्हारा कंपनी में खो दूंगी। इन द सेंस कि तुमको यहां से अगर तुम गलत चूज किए तो उसको तो चला जाना पड़ेगा ना, उसको तो यहां से इमीडिएटली लीव करके चला जाना पड़ेगा, जिसके वजह से आई विल लूज योर कंपनी। मैं वैसा नहीं चाहती हूं, तुम थोड़ा देर के लिए रुक जाओ। Therefore, forbear a while. There is something tells me, but it is not love. I would not lose you. And you know yourself. Hate counsels not in such a quality. तो वो अपने अंदर वो बोलती है कि मैं जानती हूं कि कुछ तो अंदर मेरे बोल रहा है कि आई विल नॉट लूज यू। कुछ तो एक सेंस आ रहा है कि मैं तुमको खोऊंगी नहीं। ठीक है, लेकिन उसको बट दिस इज नॉट लव, ये प्यार की वजह से नहीं। इट्स नॉट आउट ऑफ लव कि मैं ये नहीं, ये जानती हूं कि मैं तुमको खोऊंगी नहीं, बट इट्स समथिंग एल्स। ठीक है, और अगर ये ऐसे सिचुएशन में, हेट तो तुमको तो एडवाइस तो नहीं करेगा, ऐसे सिचुएशन में लव ही है जो तुमको अच्छी तरीके से समझाएगा, तुमको वो कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ठीक है, हेट काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी, हेट ऐसे करके कुछ तो हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, बट लेस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल एंड येट अ मेडन हाथ नो टंग बट थॉट। ठीक है, तो बोलता है कि पोर्शिया बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे को गलत समझो, यू माइट थिंक कि आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं वो भी नहीं हूं। ठीक है, वो बोलती है कि एक मेडन जो है, एक यंग लड़की जो है, उसके पास बोलने का कोई हक नहीं होता। उसके पास सिर्फ उसका थॉट होता है, वो सिर्फ सोच सकती है, इसके अलावा और कुछ वो कर नहीं सकती है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ वो कर नहीं सकती है। ठीक है, आई वुड डिटेन यू हियर सम मंथ और टू बिफोर यू वेंचर फॉर मी। तो बोलती है कि काश मैं तुमको कुछ महीनों तक मैं तुमको यहां पे रोक लू। ठीक है, बिफोर यू वेंचर फॉर मी। ठीक है, वो चाहती है कि तुमको अगर मैं बेसानियो, इफ आई कैन कीप यू हियर फॉर अ फ्यू मंथ्स देन आई कुड टीच यू हाउ टू चूज राइट, बट देन आई एम फोरस्वोर्न। तो बोलती है कि अगर मैं तुमको चूज कराना सिखा दे सकती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो एक, देखो हम लोग तो जानते ही है ना कि पोर्शिया बेसानियो से प्यार करती है। ठीक है, बेसानियो भी पोर्शिया से प्यार करती है। कैस्केट चूज करना ये तो एक मतलब जस्ट बिकॉज पोर्शिया का फादर ने ऐसे करके ये सेट कर दिया था, और पोर्शिया जो है अपने फादर के खिलाफ जाके वो उससे शादी नहीं करेगी, इसीलिए तो ये हो रहा है ना, वरना तो इसका तो कोई तो जरूरत तो था ही नहीं। लेकिन पोर्शिया चाहती है कि काश बेसानियो मैं तुमको अगर सिखा दे पाती कि कैसे करके सही कास्केट को चूज करना है तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। बट इफ आई वुड डू दैट देन आई वुड बी फोरसोन, आई वुड बी ब्रेकिंग माई प्रॉमिस माई फादर। वो अपने फादर को बोली थी कि वादा की थी कि मैं आप ही के परसेप्ट के हिसाब से मैं शादी करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। सो विल आई नेवर बी, सो मे यू मिस मी। तो बोलती है कि आई विल नेवर बी फोरसोन, मैं कभी अपना वादा को तोड़ूंगी नहीं। ठीक है, और वो इसलिए बोलती है कि बिकॉज आई विल नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस मे यू मिस मी। ठीक है, तुम मुझे मिस करना अगर तुम हार गए तो, बट इफ यू डू यू विल मेक मी विश अ सिन दैट आई हैड बीन फोरस्वोर्न।
beshrew your eyes, they have overlooked me and divided me. तो बोलती है कि अगर ऐसा हो, then you would make me wish a sin. ठीक है, अगर तुम मुझे मिस करोगे तो मैं रिग्रेट करूंगी कि काश मैं तुमको बोल देती तो ज्यादा अच्छा होता. आई वुड हैव विश्ड कि आई हैड बीन इन्फोर्समेंट, क्योंकि वो उसका कंपनी खोना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि वो बेसानियों के साथ ही अपना जिंदगी जिए. वो बोलती है कि बी श्रू योर आईज, दे हैव ओवरलुक्ड एंड डिवाइडेड मी. बोलती है कि तुम्हारे नजरों ने, यहां पे वही रोमांटिक चीज हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे नजरों में मेरे को डिवाइड कर दिया. ठीक है, your eyes have divided me. One half of me is yours, the other half yours, mine own. I would say, but if mine, then yours, and so all yours. तो बोलती है कि वन हाफ ऑफ मी, ये तो तुम्हारा तो है ही. ठीक है, मतलब वो तो बोलती है, कन्फेस कर ही रही है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ. तो बोलती है कि वन हाफ ऑफ मी इज योर्स, और दूसरा हिस्सा जो मेरा है मैं चाहती हूं कि मैं तुमको दे दूं, तो तुम्हारा तो पूरा पूरी तुम ही. ठीक है. Oh, these naughty times put bars between the owners and their rights. And so, though yours, not yours, prove it so. Let fortune go to hell for it, not I. तो बोलती है कि these are naughty times, ये समय जो है ये बहुत खराब है. Because they put bars between the owners and their rights. वो बोलती है कि ये सिचुएशन, ये समय जो है ऐसा है कि इंसानों को अपना राइट्स को एंजॉय करने नहीं दे रहा है. द टाइम इज सच दैट, द सिचुएशन, द सर्कमस्टेंस इज सच दैट कि इंसान को अपना हक, अपना खुशी वो एंजॉय करने नहीं दे रहा है. और इसीलिए मैं तुम्हारी होके भी मैं नहीं हूं. इवन दो आई एम योर्स, आई एम नॉट एग्जैक्टली योर्स. ठीक है. प्रूव इट सो, लेट फॉर्चून गो टू हेल फॉर इट, नॉट आई. तो बोलती है कि अगर ये ऐसा ही है, लेट फॉर्चून गो टू हेल, मैं क्यों तड़पूंगी. ठीक है. लेट फॉर्चून गो टू हेल फॉर इट, व्हाई विल आई सफर फॉर इट. ठीक है. वो तो ऐसा कभी तो चाहिए नहीं है. I speak too long, but it is to pass the time, to etch it, to draw it out in length, to stay you from election. तो बोलती है कि मैं बहुत देर तक मैं बात कर रही हूं, मैं जानबूझ के बात कर रही हूं. क्यों? क्योंकि I want to stretch out the time, to etch it. ठीक है. वो चाहती है कि ज्यादा टाइम वो बेसानियों के साथ वो रह के उसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके, जी सके. वो चाहती है कि उसको इलेक्शन में थोड़ा सा डिले करा दे ताकि वो अपना माइंड चेंज कर ले. बेसानिया तब बोलता है, लेट मी चूज, फॉर एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक. बेसानिया बोलता है कि मुझे चूज करने दो, बिकॉज एट माई प्रेजेंट कंडीशन मुझे लग रहा है कि आई लिव अपॉन द रैक. लिव अपॉन द रैक माने कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे, मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है. रैक एक डिवाइस है जिसमें टॉर्चर किया जाता है. तो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं आई एम गेटिंग टॉर्चर्ड. पोर्शिया बोलती है, upon the rack Bassanio, then confess what treason there is mingled with your love. तो पोर्शिया बोलती है कि upon the rack Bassanio, confess करो कि तुम्हारे प्यार में क्या ट्रीजन मिला हुआ है. Why are you feeling tortured? तुम confess करो क्या हो रहा है. ठीक है, तुम confess करो कि तुम्हारे प्यार में कितना ट्रीजन मिला हुआ है. Bassanio बोलता है, none but that ugly treason of mistrust which makes me fear the enjoying of my love. There may as well be amity and life between snow and fire as treason and my love. तो बेसानियो बोलता है, ठीक है, कि कुछ नहीं है मेरे प्यार के अंदर. There is no treason in it except the ugly treason of mistrust. ठीक है. वो चाहता है कि वो प्यार करके वो एंजॉय करे अपना जिंदगी. वो भी चाहता है कि वो पोर्शिया को प्यार करके अपना जिंदगी उसके साथ बिताए, लेकिन वो डर रहा है. ठीक है. क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि वो अगर पोर्शिया को कन्फेस कर दिया कि हाँ मैं पोर्शिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, फिर जाके वो कास्केट अगर चूज किया, वो गलत कास्केट चूज किया, तो खराब हो जाएगा ना उसके लिए. उसके लिए तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा ना. ठीक है. वो बोलता है, तो फंस जाएगा ना उस समय कि
प्यार को इजहार करके, बोल के, एक्सप्रेस करके भी वो उसके साथ नहीं रह पा रहा है, तो दोनों ही तो तड़पेंगे। तो इसीलिए बोला है कि इट मेक्स मी फियर द एंजॉइंग ऑफ माई लव। वो बोलता है कि जिस तरीके मैंने स्नो एंड फायर के बीच में देयर इज नो एमिटी, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, वो दोनों दोस्त नहीं बन सकते, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सिमिलरली मेरे प्यार में भी कोई रीजन नहीं हो सकता, नहीं रह सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इतना तक क्लियर है शिवम? विवान क्लियर इतना तक? ट्रेचरी मतलब धोखा। ठीक है, व्योम क्लियर है? अनीश, प्रियंका, आदित्य, हर्षित क्लियर है? यस सर। हाँ सर। पोर्शिया बोलती है बट आई फियर यू स्पीक अपॉन द रैक वेयर मेन एनफोर्स डू स्पीक एनीथिंग। तो पोर्शिया बोलती है कि मुझे डर है कि तुम यू आर स्पीकिंग अपॉन द रैक, क्योंकि रैक तो एक टॉर्चर डिवाइस है ना, जिसके ऊपर किसी इंसान को अगर लेटाया जाता है, बांध दिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो मेन तो क्या करेंगे उसमें अपने आप को बचाने के लिए, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग टॉर्चर्ड, वो तो कुछ भी बोल सकता है। तो बेसानियो आई डोंट ट्रस्ट यू, ठीक है, बिकॉज इट सीम्स कि तुम यू आर बीइंग एनफोर्स्ड, तुम भी झूठ बोलने में झूठ बोल रहे हो, शायद ऐसा हो ही सकता है। बेसानियो बोलता है प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई विल कॉन्फेस द ट्रूथ। तो बेसानियो बोलता है कि यू प्रॉमिस मी लाइफ, तुम प्रॉमिस करो कि मैं खुशी से जी पाऊंगा, मैं कन्फेस कर दूंगा सच। पोर्शिया बोलती है वेल देन कॉन्फेस एंड लिव। तो देखो, होता है ना कि जिस तरीके से इंटरोगेशन होता है ना, कि हाथ पांव बांध के उसमें मार पीट के उसको टॉर्चर करके बोल रहा है कि बताओ सच बताओ, तो पोर्शिया भी वैसा ही कर रही है। ठीक है, वो बोलता है कि बोलो कि सच, तुम अगर सच सच बोल दोगे देन आई विल अलाउ यू टू लिव। तो बेसानियो भी वैसा सोच रहा है कि अरे पोर्शिया ही तो मेरे को टॉर्चर करी है, उसी की वजह से तो टॉर्चर फील कर रहा है, क्योंकि वो तो उसी को तो प्यार करता है। ठीक है, तो बेसानियो बोलता है कि यू प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई विल कन्फेस द ट्रूथ, तुम वादा करो कि मैं खुशी से जीऊंगा तो मैं कन्फेस कर दूंगा। तो पोर्शिया बोलती है कि ठीक है, कन्फेस एंड लिव, बोलो कि क्या है तुम्हारे दिल में। बेसानियो बोलता है कन्फेस एंड लव। तो बोलता है कि मैं कन्फेस करना चाहता हूं, मैं कन्फेस करके बस प्यार करना चाहता हूं। had been the very sum of my confession. Oh, happy torment, when my torturer doth teach me answers for deliverance. But let me to my fortune and the caskets. तो बेसानियो बोलता है कि मेरा जिंदगी का तो यही बोलना है कि कन्फेस एंड लव, दैट इज ऑल आई वांट टू डू। मैं अपना कन्फेशन करना चाहता हूं, मैं अपना प्यार को कन्फेस करना चाहता हूं। ठीक है, वो बोलता है कि जो मेरे को टॉर्चर कर रहा है वही मेरे को सिखा रहा है कि कैसे करके अपने आप को डिलीवर कर सके, अपने आप को कैसे करके बचा सके। ठीक है, पोर्शिया ही तो, पोर्शिया की वजह से ही तो वो टॉर्चर फील कर रहा है ना, पोर्शिया ही तो उसको टॉर्चर करी है ना एक तरीके से सोचो, लेकिन वही उसको सिखा रही है कि कैसे करके अपने आप को बचा सके। ठीक है, और वो बोलता है कि ऑल आई वॉन्ट टू डू इज कन्फेस एंड लव, मैं अपना अंदर जो प्यार जो है उसको मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, दैट इज ऑल दैट आई वॉन्ट टू। ठीक है, फिर बेसानियो बोलता है कि लेकिन छोड़ो पोर्शिया, तुम मेरे को यू टेक मी टू द कास्केट्स एंड टू माय फॉर्च्यून। ठीक है, तुम मुझे वहां पे लेके चलो। एक सेकेंड, अच्छा, तो लास्ट बेसानियो बोला है कि मेरे को अपने फॉर्च्यून को परखने दो, देखने दो। ठीक है, टेक मी टू द कास्केट्स। पोर्शिया बोलती है अवे देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम। तो पोर्शिया उसको लेके जाती है, बोलती है कि ये देखो यहाँ पे इस तीनों में से किसी एक में मैं हूं। ठीक है, आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम। इफ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट, नेरिस एंड द रेस्ट स्टैंड अलूफ। तो बोलती है कि तुम अगर मेरे को प्यार करते हो देन यू विल फाइंड मी आउट, तुम मेरे को ढूंढ के निकालोगे कि मेरा तस्वीर किस बक्सा में है, किस कास्केट में है। वो बोलते हैं कि नहीं सर, बाकी सब तुम लोग पीछे खड़े हो, पीछे होके खड़े रहो। लेट म्यूजिक साउंड व्हाइल ही डथ मेक हिज चॉइस। तो बोलती है कि जब तक बेसानियो चूज करेगा म्यूजिक बजाओ, सो दैट ही कैन इजीली मेक हिज चॉइस। देन इफ ही लूजेस ही मेक्स अ स्वॉन लाइक एंड। तो बोलती है कि अगर बाय एनी चांस बेसानियो अगर हार भी जाए, ठीक है, ही विल मेक अ स्वॉन लाइक एंड। स्वॉन लाइक एंड बेसिकली जब एक स्वॉन मरता है ना, तो वो बहुत एक इमोशनल सीन होता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सैड होता है।
ठीक है, तो वही बोलता है कि अगर बेसानियो अगर हार भी जाए तो वो ही विल मेक अ स्वान लाइक एंड फेडिंग इन म्यूजिक। मतलब बेसिकली माना जाता है कि स्वान जो होता है जब मरती है वो रोते रोते, वो गाते गाते मरती है। ठीक है, दैट द कंपैरिजन में स्टैंड मोर प्रॉपर, माई आई शैल बी द स्ट्रीम एंड द वाटरी डेथ बेड फॉर हिम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रोमांटिक वो तो हो ही रहा है। ठीक है, तो बोलती है कि अगर बेसानियो हार गया, कास्केट चूज नहीं कर पाया, देन वो अगर एक स्वान लाइक एंड हो तो अच्छा होता है। मेरे आंखों से पानी बहेगी, आई विल क्राई अ रिवर। ठीक है, एंड बेसानियो उसी में डूब के वो मर जाएगा। ही मे विन एंड व्हाट इज म्यूजिक देन। तो बोलता है कि वो जीत भी जा सकता है, ऐसा हो ही सकता है कि वो जीत जाएगा। एंड व्हाट इज म्यूजिक देन, तो तब म्यूजिक क्या हो जाएगा? म्यूजिक इज even as the flourish when true subjects bow to the new crowned monarch। तो अगर वो जीत गया, अगर हार गया तो म्यूजिक एक सैड म्यूजिक हो जाएगा, एक सैड इफेक्ट देगा। लेकिन अगर जीत गया तो म्यूजिक एक हैप्पीनेस वाला इफेक्ट देगा। ठीक है, इट विल बी जस्ट लाइक द फ्लोरिश व्हेन द सब्जेक्ट्स बाव, जब राजा के सामने उसका जो सब्जेक्ट जो होता है वो लोग सामने राजा के सामने झुकते हैं, तो वो एक सेलिब्रेशन वाला एक म्यूजिक हो जाएगा। ठीक है, सच इट इज as are those dulcet sounds in break of day that creep into the dreaming bridegroom's ear and summon him to marriage। तो वो बोलता है कि, पोर्शिया बोलती है कि just like when it is a new bride day, तब कितना एकदम खुशी से पूरा भरा हुआ रहता है। ठीक है, म्यूजिक एक सेलिब्रेटरी, एक मैरिज वाला म्यूजिक हो जाएगा, which will invite the bridegroom to his marriage day। ठीक है, म्यूजिक जो है एक सेलिब्रेशन वाला म्यूजिक हो जाएगा जो एक ब्राइड ग्रूम को, लड़के दुल्हन को और दुल्हा को वो मैरिज की तरफ खींच के लेके आएगा। इट विल इनवाइट हिम टू हिज मैरिज। नाउ ही गोज with no less presence but with much more love than young Alcides when he did redeem the virgin tribute paid by howling Troy to the sea monster। तो बोलता है, एक सेकेंड रुकिए, कॉल आ रहा है। तो वो बोलता है पोर्शिया कि देखो बेसानियो इज गोइंग, ठीक है, टू चूज द कास्केट। उसको कंपेयर किसके साथ कर रही है? वो कंपेयर कर रही है उसको विथ एल्साइड्स, हरक्यूलीज। ठीक है, जिस तरीके से हरक्यूलीज ने ट्रॉय की प्रिंसेस को बचाया था, ठीक है, उसी तरीके से बेसानियो जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बेसानियो ऐसे करके जाके मुझे बचाने के लिए जा रहा है फ्रॉम द हाउलिंग सी मॉन्स्टर। ठीक है, ये एक एंशिएंट माइथोलॉजी है। ठीक है, उसका रेफरेंस ऑब्वियसली उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस में बहुत सारा ये सब दिया गया है। डिडो का रेफरेंस दिया गया है, ये ट्रॉय का मॉन्स्टर, ठीक है, एल्साइड्स, ठीक है, फिर जेसन, ये सब आप लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, I stand for sacrifice, the rest aloof are the Dardanian wives with bleared visages, come forth to view the issue of the exploit। तो पोर्शिया जो है वो, उसको ऐसा फील हो रहा है कि she is being sacrificed to the sea monster। ठीक है, बाकी सब जो यहां पे आसपास खड़े हैं, they are the Dardanian wives, ठीक है, with bleared visages, उन लोगों का फेसेस जो है, ठीक है, पूरा धुंधला हो गया, सब लोग रो रहे हैं। ठीक है, वो लोग सब वहां पे आए हैं किस लिए? टू व्यू द इशू ऑफ द एक्सप्लॉइट, वो देखने के लिए आए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। गो हरक्यूलिस, लिव दाउ आई लिव, विथ मच मोर डिसमे आई व्यू द फाइट देन दाउ मेकेस्ट द फ्रे। तो वो प्रे करती है कि जाओ हरक्यूलिस, अगर जीत के आओगे तो मैं जीऊंगी। इफ यू सर्वाइव आई विल ऑल्सो सर्वाइव। वो बोलती है कि जितना डिसमे से मैं फाइट को देख रही हूं तुम्हारा और जो सी मॉन्स्टर जो है, ठीक है, तुम लोगों का फाइट जो, इट इज गोइंग टू बी एन इंटेंस फाइट, लेकिन बहुत ज्यादा डिसमे से
एंजाइटी से, डर से मैं इसको देख रही हूं दूर। ठीक है, तुम्हारे अंदर जितना डर है उससे ज्यादा मेरे अंदर है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो हार तो सकती ही है एकदम। इतना तक क्लियर है शिवम? विवान क्लियर है? जो ट्रॉयकी, हाँ ठीक है, हाँ उसको हरक्यूलिस बचाने के लिए जा रहा था। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन में हो इतना तक क्लियर है आप लोगों को? व्योम, अनीश, प्रियंका, आदित्य? हाँ सर। हाँ सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। A song whilst Bassanio comments on the casket to himself। ठीक है, तो तब एक गाना गाया जा रहा है, ठीक है, और वहां पे बेसानियो जो है वो चूज कर रहा है, ठीक है, वो चॉइस करेगा। Tell me where fancy bread, where is fancy bread, or in the heart or in the head, how begot, how nourished, reply। तो गाना गाया जा रहा है, ये गाना जो है एक तरीके से क्या बोलो तो थोड़ा चीटिंग बोल सकते हैं हम लोग, 100%। ठीक है, 100% इसको बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा चीटिंग। ठीक है, पहले गाना पढ़ ले तो उसके बाद समझ में आएगा क्यों। हाउ बिगॉट, हाउ नरिश, रिप्लाई। ठीक है, तो सवाल उठाया जा रहा है कि फैंसी जो है वो पैदा कहां से होता है, ठीक है, वो शुरू कहां से होता है। इज इट इन द हार्ट और इन द हेड? प्यार क्या दिल में शुरू होता है कि दिमाग में शुरू होता है? वो कैसे करके ग्रो करता है, कैसे करके वो आगे बढ़ता है। ठीक है, हाउ बिगॉट, हाउ नरिश्ड, रिप्लाई। ठीक है, वो सवाल पूछ रहा है कि प्यार जो है वो कहां पे पैदा होता है, ठीक है, कैसे आगे बढ़ता है। इट इज एंजेंडर्ड इन द आई विथ गेजिंग फेड एंड फैंसी डाइज। In the cradle where it lies, let us all ring fancy's knell. I'll begin it ding dong bell। ठीक है, तो वो बोलती है कि अगर प्यार जो है, अगर वो किसी के आंखों में, इफ इट इज एंजेंडर्ड इन समवन्स आई, अगर वो किसी के प्यार जो है, अगर वो किसी के आंखों में बसा हुआ है, अगर देख के, अगर फिजिकल ब्यूटी को देख के अगर वो प्यार होता है, ठीक है, तो वो प्यार ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा। इट इज अ फैंसी, और वो इवेंचुअली वो मरेगा। इसीलिए वो चाहती है कि ऐसा प्यार, जो आंखों देखा वाला प्यार जो होता है, वो पहले ही मर जाए, वो पहले ही खत्म हो जाए। इन द क्रेडल वेयर इट लाइज। ठीक है, लेट अस ऑल रिंग फैंसीज नेल, आई विल बिगिन इट डिंग डोंग बेल। ठीक है, तो वो बोलती है कि अगर ये प्यार आंखों देखा वाला प्यार है तो पैदा होने से पहले ही वो मर जाए, क्रेडल में ही मर जाए। ठीक है, और ये डिंग डोंग बेल ये कोरस है, ठीक है, कि सिंबलाइजिंग की मर जाना। ठीक है, वो बोलती कि हम ही इस बेल को बजा देते हैं, इट सिंबलाइजेस कि ऐसा प्यार मर ही जाना चाहिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस तरीके से एक समझ में आ रहा है कि हाँ, आंखों देखा वाला प्यार नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जो चीज आंखों को सूट करता है या जो चीज आंखों के तरफ अट्रैक्टिव होता है वो चीज को चूज नहीं करना चाहिए। एक सेंस बन रहा है ना? सिमिलरली कास्केट के लिए भी ये चीज को अप्लाई कर दो। ठीक है, ये एक तरीके से एक सटल हिंट बन जाता है ये गाना। ठीक है, बेसानियो बोलता है, सो मे द आउटवर्ड शो बी लीस्ट देमसेल्व्स, द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव्ड विथ ऑर्नामेंट, इन लॉ what plea so tainted and corrupt, but being so seasoned with a gracious voice, obscures the show of evil। तो बेसानियो जब ये गाना सुन रहा है, उसके दिमाग में सोच चल रहा है, ही इज थिंकिंग वेरी डीपली। ठीक है, और वो एक कंक्लूजन में आता है कि ये दुनिया जो, इट इज स्टिल डिसीव्ड विथ ऑर्नामेंट, और दुनिया में जो आउटवर्डली जो दिखता है वो हमेशा वो होता नहीं है। ठीक है, आउटवर्डली जो दिखता है वो हमेशा वो होता नहीं है। ठीक है, वो बोलता है कि ऐसा क्या चीज है दुनिया में, ऐसा बहुत सारे लॉ ऑर्डर है, ठीक है, जो अंदर से इवल है, लेकिन इट इज सीजन विद अ ग्रेशियस वॉइस। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लॉ जो है जो खराब है, टेंटेड है, करप्ट है, लेकिन उसके अंदर जो इवलनेस जो है
वो दिखता नहीं है. व्हाई? बिकॉज इट इज सीजन्ड विद अ ग्रेशियस वॉइस. सीजन्ड विद अ ग्रेशियस वॉइस इन द सेंस कि वो एक अपीयरेंस है, उसके एक एडिशन कर दिया जा रहा है ताकि जो इवल चीज जो है वो दिखे ना. ठीक है. इन रिलीजियन what damned error, but some sober brow will bless it and approve it with a text hiding the grossness with fair ornament. वो बोलता है कि इवन रिलीजियन में, ठीक है, जो चीज गलत है, ठीक है, एक प्रीस्ट आके उसको थोड़ा सा ब्लेस कर देगा, थोड़ा सा अच्छा अच्छा बोल देगा, तो रिलीजियन में भी वो चीज ढक जाता है. ठीक है. वो बोलता है कि रिलीजियन में भी ऐसा बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इवल दिख सकता है, लेकिन एक प्रीस्ट आके उसको थोड़ा सा अगर ब्लेसिंग दे दे, थोड़ा सा अगर उसके बारे में अच्छा अच्छा बोल दे, तो उसका नेगेटिव जो चीज है वो ढक जाएगा, वो हाइड हो जाएगा. There is no vice so simple but assumes some mark of virtue on his outward parts. How many cowards whose hearts are all as false as stairs of sand, where yet upon their chins the beard of Hercules and frowning Mars. तो बोलता है कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है, जो आउटवर्ड अपीयरेंस पहन के रखते हैं, या आउटवर्ड अपीयरेंस जो है कुछ अच्छा चीज वो चढ़ा के रखते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर कोई वर्च्यू नहीं है. ऐसे बहुत लोग हैं जिनका हार्ट एकदम फॉल्स है, दे आर कावर्ड्स. ठीक है. उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए. देयर ब्रेवरी इज लाइक द स्टेयर्स ऑफ सैंड. उन लोगों का हार्ट जो है झूठ है, इतना ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी, बट स्टिल वो लोग बड़ा बड़ा दाढ़ी लगा के रखते हैं. बियर्ड ऑफ हरक्यूलिस एंड ऑफ फ्राउनिंग मार्स. ये हरक्यूलिस एंड मार्स जो है, मार्स बेसिकली गॉड ऑफ वॉर, ठीक है, और हरक्यूलिस द स्ट्रॉन्गेस्ट, माने ग्रीक माइथोलॉजी में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन. ठीक है. बोलता है कि जो लोग बड़ा बड़ा दाढ़ी पहनते हैं, जो लोग अपने चेहरे पे एक स्ट्रिक्ट, एक सीवियर एक अपीयरेंस लगते हैं, वो सिर्फ बाहर से वैसे दिखते हैं, अंदर से देयर हार्ट इज एज फॉल्स एज स्टेयर्स ऑफ सैंड. और उन लोगों का कोई दम नहीं है, कोई हिम्मत नहीं. वो लोग सिर्फ एक आउटवर्ड अपीयरेंस वैसे करके बनाए रखते हैं. क्लियर है शिवम? विवान क्लियर है बाबू? जो लोग ऑनलाइन में, आप लोगों को समझ में आया? व्योम, प्रियंका, हाँ, सर. अनीश, हर्षित क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. आदित्य समझ में आ रहा है बाबू? अच्छा. Whose inward search have livers white as milk, and these assumes but valor's excrement to render them redoubted. तो बोलता है कि इन लोगों का तुम अगर अंदर से देखोगे, इन लोगों का लिवर जो है, इट इज एज व्हाइट एज मिल्क. वो दूध का बना हुआ एकदम सफेद है, मतलब कि बहादुरी एकदम नहीं है. ठीक है. ये लोग सिर्फ वैलर्स एक्सक्रीमेंट, वो लोग सिर्फ दिखाते, वो ढोंग करते, वो प्रिटेंड करते हैं. ठीक है. और इसी को देख के उन लोगों को डाउट करना चाहिए. यू शुड नॉट ट्रस्ट देम. लुक ऑन ब्यूटी एंड यू शैल सी इट इज परचेस्ड बाय द वेट which therein works a miracle in nature, making them lightest that we are most of it. तो वो बोलता है कि तुम अगर देखोगे कि ब्यूटी जो है, इट इज परचेस्ड बाय द वेट. एक सेकेंड. तो बोलता है कि ब्यूटी जो है, इट इज परचेस्ड बाय द वेट. मेकअप जो होता है, जो आउटवर्ड अपीयरेंस जो होता है, ज्वेलरी वेलरी, मेकअप वेकअप जो है, वो वजन से खरीदा जाता है. एंड इट वर्क्स अ मिरेकल इन नेचर. वो ओरिजिनल जो रूप जो है उसको पूरा बदल देता है. लेकिन जो इंसान ये आउटवर्ड मेकअप या ये कुछ भी ऑर्नामेंटेशन जो लोग पहनते हैं, ठीक है, दे बिकम द लाइटेस्ट. दे बिकम द लाइटेस्ट इन द सेंस दैट कि वो लोग अपने चेहरे पे तो ये सब वजन वजन मेकअप वेकअप लगाते हैं, ज्वेलरी वेलरी पहनते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन उन लोगों का वैल्यू जो है, वो लोग तो मेकअप वेकअप पहनते हैं अपना वैल्यू को बढ़ाने के लिए ना, लेकिन इन रियलिटी उन लोगों का वैल्यू उल्टा घट जाता है. दे बिकम द लाइटेस्ट.
So are those crisp, snaky golden locks which maketh such wanton gambols in the wind upon supposed fairness, often known to be the dowry of a second head. The skull that bred them in the Sifalka. तो बोलता है कि जो लड़की लोग जो गोल्डन गोल्डन लॉक्स ऐसे करके बाल पूरा एकदम कर्ली कर्ली करके पहनते हैं, ठीक है, जो हवा में एकदम पूरा लहराते रहते हैं, ठीक है, मूवीज में होता है ना कि कोई एक्ट्रेस आ रही है एकदम हवा में ऐसे करके बाल उड़ रहा है, देख के तो कितना वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया, दिल खुल, ठीक है, प्यार आ जाता है, ठीक है। तो बोलते कि जो लड़की ऐसा गोल्डन बाल जो होता है ना, वो मेजॉरिटी जो है वो लोग एक फेक विग चढ़ा के रखते हैं, वो एक विग पहनते हैं, विग समझता है ना कि फॉल्स हेयर, ठीक है। एंड ये जो विग है, इट इज द डाउरी ऑफ अ सेकेंड हेड, ये किसी मरे हुए इंसान का सर से उसको काट के लिया गया है, ठीक है। वो बोलता है कि ये जो विग्स जो है ये किसी और का बाल है, वो उसका खुद का नहीं होता, ठीक है। Thus, ornament is but the guide shore to a most dangerous sea, the beauteous scarf veiling an Indian beauty. In a word, the seeming truth which cunning times put on to entrap the wisest. तो बोलता है अल्टीमेट उसका ये कंक्लूजन है कि ऑर्नामेंट जो है, जो आउटवर्ड अपीयरेंस जो है, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ गाइड शोर टू अ डेंजरस सी। पहाड़ से देख रहा है कि हाँ सेफ है, लेकिन उसके पार जाओ, समुद्र का और थोड़ा गहराइयों में जाओ, इट इज अ डेंजरस सी, ठीक है। वो बोलता है कि ये जो टाइम जो है, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज ऑर्नामेंट जो है इट इज लाइक अ इंडियन ब्यूटी, एंड ये जो ऑर्नामेंट जो इट इज लाइक अ ब्यूटी अ स्कार्फ जो हकीकत को भी छुपा देता है, ठीक है। इन रियलिटी इस समय जो भी चीज दिख रहा है वो एक्चुअली में वो है नहीं, क्योंकि इट इज ओनली टू एंट्रैप द वाइजेस्ट। जो लोग वाइज होते हैं, जो लोग चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनको फंसाने के लिए ये सब आउटवर्ड अपीयरेंस जो है वो पहना जाता है, इसके अलावा और कोई रीजन ही नहीं। समझ में आया, ठीक है। Therefore thou gaudy gold hard food for Midas, I will none of thee. तो वो जानता है कि ऑर्नामेंटेशन जो है वो हकीकत को बार बार सिर्फ छुपाते रहता है, इसलिए वो बोलता है कि ये गॉडी गोल्ड, गॉडी गोल्ड क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, फ्लैश करता है, ठीक है। वो बोलता है कि आई विल नन ऑफ दी, मैं तुमको चूज नहीं करूंगा, नॉर नन ऑफ दी thou pale and common drudge between man and man, but thou meager lead which rather threatens than does promise aught, thy paleness moves me more than eloquence, and here choose I, joy be the consequence. तो बोलता है कि गोल्ड इट वॉज अ हार्ड फूड फॉर माइडस, माइडस एक राजा था जो जिस चीज को भी छूता था वो गोल्ड में बदल जाता था, ठीक है। तो बोलता है कि मैं वैसा नहीं करूंगा, आई विल नॉट चूज गोल्ड, बिकॉज गोल्ड के वजह से माइडस भी तबाह हो गया था, ठीक है, मैं अपने आप को वैसे करे खत्म नहीं करूंगा, ठीक है। वो बोलता है कि सिल्वर भी जो है मैं भी उसको चूज नहीं करूंगा, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर इट इज अ कॉमन ड्रज बिटवीन मैन एंड मैन, लोगों के बीच में वायलेंस क्रिएट करता है, मारपीट, डिसएग्रीमेंट क्रिएट कर देता है। लेकिन वो बोलता है कि ये मीगर लेड, ये लेड जो है ये देख के थ्रेटन तो करता है, लेड जो है थोड़ा डार्क कलर का होता है ना, ठीक है, देख के तो थ्रेट करता है, गोल्ड एंड सिल्वर तो देख के तो अच्छा लगता है। एक सेकेंड रुकिए, अच्छा, तो वो अल्टीमेटली बेसानियो जो है वो बोलता है कि मैं गोल्ड और लेड को मैं चूज नहीं करूंगा, बिकॉज ये गोल्ड और लेड जो है इट इट क्रिएट्स डिफरेंस एंड डिविजन बिटवीन मैन। वो अल्टीमेटली लेड को चूज करता है बिकॉज इट्स पेलनेस मूव्स हिम मोर देन एलोक्वेंस। वो बोलता है कि उसका जो कलर जो है, ठीक है, गोल्डन सिल्वर की तरह उतना ब्राइट शाइनी नहीं है, वो काला रंग का है, वो थ्रेट करता है, देखने में डर लगता है, लेकिन वो बोलता है कि आई चूज दिस एंड जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस, मेरा जो चॉइस का जो सिलेक्शन का जो रिजल्ट जो होगा मेड बी जॉयफुल। पैसानियो इज गिवन कि उसको चाबी मिलता है पोर्शिया साइड। पोर्शिया तो जानती है कि
सही चूज कर रहा है, ठीक है। How all the other passions fleet to air as doubtful thoughts and rash embrace despair, and shuddering fear and green-eyed jealousy. O love, be moderate, ally thy ecstasy. In measure reign thy joy, scant this excess. I feel too much thy blessing, make it less, for fear I shall fate. तो पोर्शिया जो है वो बोलती है कि वो तो जानती है कि बेसानियो सही कास्केट चूज कर रहा है, उसके अंदर अभी वो खुशी आ रही है, ठीक है। वो बोलती है कि अदर पैशंस जो है वो अभी भाग रहा है, उसके अंदर जो डाउट, जो नेगेटिविटी, जो सैडनेस, जो एंजाइटी जो था, जो नेगेटिव थॉट जो था, वो अभी अभी भाग रहा है, और जो डाउटफुल थॉट्स है सब भाग रहा है, ग्रीन आइड जेलेसी, शडरिंग फियर, सब कुछ भाग रहा है, और उसके जगह में लव का फीलिंग पूरा भर जा रहा है, which is filled with an ecstatic happiness, एक एक्सटेसी से फिल हो जा रही है, वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है, ठीक है। वो अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है कि कैंट दिस एक्सेस, वो अपने आप को, होता है ना कि मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाने से तो पागलों की तरह उछलते रहते हैं ना, तो वो कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है, ठीक है। आई फील टू मच ऑफ दाई ब्लेसिंग, मेक इट लेस, फॉर फियर आई सरफेस। तो वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर इतना ज्यादा प्यार और खुशी भर रहा है कि वो उभर के बर्स्ट आउट करके निकल रहा है, एंड शी इज अफ्रेड कि वो अपने आप को सबके सामने कंट्रोल नहीं कर पाएगी। बेसानियो ओपन्स द लेड कास्केट, ये बेसानियो लेड कास्केट खोलता है, और उसको वहां पे पोर्शिया का तस्वीर मिलता है।